আবার অল থিংস তোমাদের মধ্যে সকলকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওটা অনেক সুন্দর হতে চলেছে তোমাদের জন্য, একটা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও। এওইটি 2023 এর প্রিপাरेशনের জন্য এই ভিডিওটা আমি সুন্দর করে তোমাদের জন্য बनाচ্ছি। तो इस वीडियो को मैं पूरी तरह से हिंदी में बनाऊंगा, क्योंकि जो लोग को बंगाली आता है उनको हिंदी भी आता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जिनको हिंदी आता है बंगाली सबको नहीं आता है। और हर लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं है क्योंकि आप बंगाली में बात करते हो। तो लग रहा है कि मेरे को कि ये जो वीडियो है ये 5 मंथ तक चलेगा, ठीक है। इसी वजह से मेरे को ध्यान देना पड़ रहा है कि भाई इसको अच्छी तरह से हिंदी में बनाया जाए, पूरी तरह से। जहाँ पर लगे कि मेरे को बंगाली बोलना चाहिए वहाँ पर मैं बंगाली बनाऊंगा, बोलूँगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं, ठीक है। और देखो पहले ही बोल देता हूँ कि डिस्क्लेमर क्या है, ये वीडियो कौन कौन के लिए अच्छा रहेगा, कौन कौन देख सकते हो। जो लोग चाहते हो कि एयूटी जो ऑल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होने वाला है 2023 में, तो उसमें तुमको एडमिशन लेना है। मेरे को एडमिशन चाहिए कैसे भी करके एक सीट मेरे को पक्का चाहिए, ठीक है। तो कैसे तुम ले सकते हो, इसका फॉर्म कब निकलता है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन कौन कोर्स तुम कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या करने से तुमको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इसका जो सिलेबस होता है वो क्या क्या है, और WBJEE देने का फ़ायदा क्या है, सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। मैं हर टॉपिक अच्छी तरह से पहले बोल देता हूँ, उसके बाद तुमको लैपटॉप में लेके जाके अच्छी तरह से जो प्रोस्पेक्टर है ऑल यूनिवर्सिटी का, उसको अच्छी तरह से तुमको एक एक वर्ड पाई टू पाई समझाऊंगा। जैसे कि सिलेबस कैसा रहता है, सिलेबस में क्या क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा क्या नहीं, तुमको दूंगा क्या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये वीडियो को देखना, थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए बॉस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इधर एयूटी 2023 के लिए स्पेशल एक वीडियो है, तो इसमें फॉर्म फिलअप कब आएगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप एक्चुअली मई मंथ में आ जाता है, ठीक है। ये मई मंथ में आ जाता है। तुम सोच लो कि मई नहीं तो जून मंथ में कंप्लीटली आएगा, गारंटी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या है मैं इसको लैपटॉप में अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट है, और तुम कौन कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हो, उसका प्रोग्राम कोड क्या है, सब कुछ। फॉर्म फिलअप कैसे करोगे, मतलब यहाँ से शुरू करते हुए 5 मंथ तक जो जो करना पड़ेगा वो सब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता हूँ। तुमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए, एकदम यहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने तक मैं तुमको पूरी तरह से गाइड करूँगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए अभी क्या अभी सब्सक्राइब हो। देखो पहली बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहता है, मतलब जो लोग नॉर्मली ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कोई BCA करना चाहते हैं, कोई MBA BTech CSC कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब जो भी चाहिए तुमको, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना पड़ेगा, UG और PG BEd सब के लिए। और जो लोग BSc नर्सिंग करने वाले हैं, जो स्टूडेंट लाइक गर्ल्स लोग, उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सब कुछ मैं बताऊंगा, क्या क्या बुक्स पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि UG PG BEd ऑल्सो एंड BSc नर्सिंग प्रोग्राम एयूटी 2023 प्रिपरेशन कैसे करोगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 100% गाइड फॉर ऑल यूनिवर्सिटी 2023, मतलब 2023 का जो एयूटी एंट्रेंस होने वाला है उसमें तुमको गाइड करूंगा कि अच्छी तरह से ये एंट्रेंस एग्जाम तुम कैसे दे पाओगे, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, गारंटी, ठीक है। इसके साथ साथ देखो सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड BSc नर्सिंग 2023, लाइक क्या होता है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि तुमको सिलेबस फॉलो करके ही पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आने वाला है, लाइक तुमको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा क्या, एप्टीट्यूड करना पड़ेगा क्या, उसके साथ साथ जो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री जो जो रहता है, ठीक है, मैथमेटिक्स सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, वो सब कुछ मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है, लैपटॉप में। और एक बात देखो, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें क्या क्या डिवाइड रहता है, कितना तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और कितना सीट है वो मैंने लिखने के लिए भूल गया कि सिलेबस के लिए तुमको तो सिलेबस तो पता होगा, लेकिन सीट कैपेसिटी कितना है यहाँ पे देखो कि 9 नंबर की है कि सीट कैपेसिटी, लाइक तुमको कितना
सीट है और तुमको कितना रैंक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। रैंक मतलब कितना होगा जैसे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। तुमको 1 से 100 तक लेके आना जैसे तुम्हारा हो ही जाएगा, मार्क्स नहीं, रैंक, ओके। उसके साथ देखो प्लेसमेंट गाइड, प्लेसमेंट होता है क्या नहीं, क्या क्या होता है, कौन कौन कंपनी आता है, कितना पैकेज मिलता है, 10 लाख के ऊपर मिलता है क्या नहीं, सब कुछ मैं तुमको अच्छी तरह से अभी दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये तो मतलब मैंने बोला दिया कि भाई क्या क्या रहेगा और इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसको मैं अच्छी तरह से बता दिया। देखो एक थोड़ा सा मैं तुमको एक अच्छी तरह से सिनेरियो बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम तुमको मई में फॉर्म फिलअप आ जाएगा, अभी से तुमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सिलेबस क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जो जो क्वेश्चन रहेगा तुमको हर एक टॉपिक पे तुमको वीडियो अलग से मिल जाएगा, गारंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं फेसबुक पर नहीं बोलूँगा, इंस्टाग्राम पर बोलूँगा, जो आमिर रॉय 39 है उसमें तुम जाके मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अभी देखो कि जो मई में तुमने फॉर्म फिलअप कर दिया तो तुमको एग्ज़ाम 1-2 महीने में हो जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा पूरी दम से, ठीक है। 100% एनर्जी से तुमको करना ही पड़ेगा। ऐसे सोचो कि मेरे को एक ही सीट लेना है भाई, ये नीट की तरह ही है, ऐसा सोच लो, ठीक है। लाइक आलिया में बहुत लोग आना चाहता है, पिछली बार भी आया, अभी भी आ रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर तुम लोग जब अप्लाई कर रहे होगे तब भी आओगे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि तुम देख रहे हो ना, तुमको भी एडमिशन मिल जाएगा, सच्ची में तुमको भी मिलेगा, और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम चाहो तो कर सकते हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करो। चलो लैपटॉप में जाते, उसके बाद तुमको अच्छी तरह से मैं पूरा वीडियो, लॉन्ग होगा, लेंदी होगा, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा, कोई मतलब उल्टा सीधा बात नहीं करेंगे, जो काम का है वही कहेंगे और तुम्हारे लिए वैल्यू देके रहेंगे। तुम सीखने की कोशिश मत करोगे, फिर भी मैं सिखाऊंगा, गारंटी, ये वादा रहा, ठीक है। तो चलो लैपटप में जाते, ठीक है। हाई, चलो बस। তো চলে এসেছি আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে। এবার আমরা সুন্দর করে দেখে নেব যে কি কি রয়েছে আল ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্স एग्जामेর জন্য, ঠিক আছে। তো চলো হিন্দিতে বলি। हम देखेंगे कि एवीटी एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा चैनल का नेम है और ये है इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर दो और वहां पे भी अपडेट आता रहेगा, ठीक है। और वीडियो का लिंक पहले वहां पे मैं डाल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये है कि एवीटी 2022 का इंफॉर्मेशन ब्रोचर, ठीक है। तो इसमें जो जो चेंज होने वाला है सब कुछ मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे कि तुमको प्रॉब्लम ना हो, सिलेबस क्या है सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको लंबा वीडियो होगा लेकिन तुम्हारे लिए हेल्पफुल, ठीक है। देखो ये प्रोग्राम टेबल लाइक क्या क्या है, एक्चुअली ये तुम्हारे लिए काम का नहीं है, जो काम का होगा मैं उसको मार्किंग करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखो ये एक्चुअली ये जो पार्ट है, ठीक है, बोल रहा है कि पहले क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है। रुक जाओ, ये क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद होता है मार्कशीट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। एडमिट कार्ड ये करना पड़ता है, ये जो एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। उसके बाद देखो पहले क्या कर दिया तुमने, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया, मार्कशीट आता है, उसके बाद एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इसके बाद आता है काउंसलिंग, सॉरी जो ये जो एवीटी 2022 का तुमने एडमिशन टेस्ट कर दिया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है, काउंसलिंग भी हो गया, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, देन पेमेंट करने के बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर तब फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तुम सोचो कि इसमें तुमको रहना ही रहना है, तो कैसे कर रहना होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे देख लो अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे क्या क्या है, डिपार्टमेंट कोर्स एट ए ग्लांस, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तारपरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट ESE, ठीक है। और CSE भी है एक्चुअली, तो उसमें देखो MEN है, बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री सब कुछ है, ठीक है। इसके साथ साथ और एक चीज मैं बताऊंगा कि तुम्हारे लिए जो बेहतर है, देखो आगे जाके यूजी के लिए पहले मतलब 15 मई में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब मई में स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो देखो मतलब चला था, उसके बाद डेट भी एक्सटेंड हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, तो इसीलिए मतलब मई में आ जाएगा ऐसा मान के चलो। और तुम्हारे हाथ में 5 मंथ टाइम है, तो उसमें कैसे कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा सब कुछ देख लेना, ठीक है। देखो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि जो टेंटेटिव डेट है मतलब कब एग्जाम होगा, ऐसा कुछ बारे में मतलब बोला था कि मई में फॉर्म फिलअप हो गया बीच में, जून में देखो बीच में हो रहा है, मतलब तुमको
फॉर्म फिलअप करने के बाद 1 महीना मिलेगा, मतलब अभी जो 5 महीना है उसके साथ 1 महीना का जोड़ दो तो तुम्हारे पास 6 मंथ टाइम है, जैसे अच्छी तरह से तुमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा तुम्हारा एग्जाम के लिए। ये देखो टेंटेटिव एक्चुअली डेट है, ये टेंटेटिव डेट है, मतलब फाइनली ऐसे ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 1 महीने में हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही है। उसके साथ साथ देखो क्या क्या डिपार्टमेंट है, मैं उसको अलग वीडियो में दिखा रहा हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ के कोई फायदा नहीं, तो उसको छोड़ो अभी, मतलब मत देखे, बाद में देखेंगे। ये जो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट है, आई मीन प्लेसमेंट तो यूनिवर्सिटी लेता है राइट, तो प्लेसमेंट कहाँ से मिल जाता है वो देखने के लिए ये बात है। ये जो है ना यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, ठीक है, मैं तुमको ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या है। तो ये जो है आई मीन यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, लाइक मतलब कौन कौन कंपनी आता है, TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो, मतलब बहुत सारे, अभी भी तो इतना तो है, उसके साथ साथ भी बहुत सारे कंपनी अभी भी जुड़ रहा है, ठीक है, आलिया के साथ, तो इसलिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखो 3 कैंपस है, न्यू टाउन कैंपस, पार्क सर्कस और तालतला। न्यू टाउन में क्या होता है कि ये साइंस पार्ट के लिए होता है, ठीक है, और ये आर्ट्स के लिए होता है लाइक पार्क सर्कस, और थियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है उसके लिए क्या है कि तालतला कैंपस, तीनों कैंपस है, ठीक है, यहाँ पे तीनों एक्चुअली कैंपस है, ठीक है। तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि अलग है, इसीलिए मतलब अलग अलग प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे देखो अचीवमेंट, मतलब उसके बारे में हम नहीं देखेंगे अभी, स्कॉलरशिप क्या क्या मिलता है ये भी यहाँ पे अवेलेबल है कि ये सब, मतलब एज MTech कोर्स रन बाय यूनिवर्सिटी इज नॉट अप्रूव्ड बाय द AICTE, सो नो MHRD गेट स्कॉलरशिप इज अवेलेबल, मतलब तुम MTech में एडमिशन ले लिया तो ठीक है, तुमको आई मीन गेट मतलब मिल गया, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि एकेडमिक प्रोग्राम एंड इनटेक कैपेसिटी, लाइक मतलब कितना सीट है हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से देख लो। उसके बाद मैं सिलेबस तुमको बताऊंगा। देखो U21 इसमें क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, CEN सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग BCA, सब कुछ यहाँ पे है। तो इसमें जनरल PC और सबको मिला के 60-60 करके सीट है, क्या है, और BCA के लिए 30 सीट है, यह मतलब पक्का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे हमारे चैनल में ये तो 100% गारंटी दे सकते हो कि कोई गलत नहीं रहेगा। लेटरल एंट्री के लिए देखो जिनको आई मीन 1 साल का छड़ मिलता है, ठीक है, तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, उनके लिए इतना ही सीट है हर एक सब्जेक्ट में, इसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं मतलब अच्छी तरह दिखा दिया कि तुम बाद में भी देख सकते हो, और ये PDF को मैं डाल दूंगा। U11 फिजिक्स के लिए, U12 केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, सॉरी स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोलॉजी, जूलॉजी, यहाँ पे तीनों अलग है, बायोलॉजी, माइक्रोलॉजी, जूलॉजी, ये तीनों अलग, ये तो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी अलग है। तो 60-60 सीट करके हैं, लेकिन बायोलॉजी और माइक्रोलॉजी और जूलॉजी इनमें 20 करके डिवाइड है, बहुत सारे मतलब बहुत ही कम है। और BSc नर्सिंग के लिए जो लोग तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे को BSc नर्सिंग में लेना है, तो यहाँ पे देखो कितना है, 60 सीट है, BSc नर्सिंग के लिए भी 60 सीट है, जो इसका कोड है U31। बहुत सारे স্টুডেন্ট আমি দেখ रहे हो, তোমরা দেখে ভাবছো যে এটা আমার জন্য, তো मतलब অবশ্যই তোমার জন্য U231 টা, ঠিক আছে। तो देखो अभी ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए क्या क्या है, अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ इसके अलावा कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। बाद में पूछना मत कि मतलब आपने बोला नहीं कि ये सब्जेक्ट है क्या, नहीं, मतलब एक जो बोल रहा हूँ वही सब्जेक्ट अवेलेबल है, उससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड थियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, उसके साथ साथ जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड, यहाँ पे BBA अलग से नहीं होता है, BBA और MBA एकदम एक साथ होता है। जब UG में एडमिशन ले लिया मतलब तुम्हारा यही से ही तुम्हारा MBA भी हो जाएगा। U33 कोड है, इसके लिए भी 60 सीट है, तो इसमें आ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। MBA के लिए भी ज्यादा पैकेज आता है, अभी बहुत ज्यादा कंपनी भी आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो यूजुअली जो इस्लामिक थियोलॉजी है, इसमें आई मीन जो सीट कैपेसिटी इसमें बहुत ज्यादा ही चेंजेस है, इसको तुम देख लोगे तो मतलब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई सच में तुम पागल हो जाओगे। क्योंकि देखो BSc जो इस्लामिक थियोलॉजी है इसमें 200 सीट है, ठीक है, और अलग अलग आई मीन डिस्ट्रिक्ट पर भी है, तो 100-200 करके बहुत ज्यादा सीट अवेलेबल है। इस्लामिक थियोलॉजी 2 ईयर जो PG के लिए है उसमें देखो 100 सीट है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी जो आता है सबसे बढ़िया मजा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको देखना सबसे बड़ी जरूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल PG प्रोग्राम्स, और यहाँ पे देखो प्रोग्राम कोड आई मीन ये है UG के लिए, ये UG के लिए, और ये यहाँ से अलग में आ गया, मतलब ये बेसिक साइंस के लिए भी है। जो यहाँ पे मैंने तुमको दिखा ना कि कौन कौन सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे PG के लिए क्या क्या अवेलेबल है देखो, अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, जियोग्राफी,
इकोनॉमिक थियोलॉजी, एजुकेशन, ये सब कुछ है, ठीक है। एजुकेशन पहले नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया है इस साल, मतलब पिछले साल, तो ये सब अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ देखो ये आई मीन जो बीटेक वगैरह के लिए ये भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये जो P31 और 32 ये अलग से अवेलेबल है। और यहाँ पे 40 करके सीट है, मतलब 40 से ज्यादा सीट नहीं है। और ये जो है देखो यहाँ पे मतलब मिनिमम मैक्सिमम समझ लो कि 60 है, और अलग में 20 करके भी सीट अवेलेबल है। बीएड के लिए देखो 100 सीट रहता है, आदि यूनिवर्सिटी के लिए 76, पीडी अदर्स यूनिवर्सिटी 10, डीसी जो मतलब रेफर किया होता है ऐसा कुछ करके 10, तो टोटल 100 स्टूडेंट अवेलेबल होता है, ठीक है। आदि यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं तो उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई मतलब अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो बहुत ही कम पैसा से तुम्हारा बीएड हो जाएगा विद प्रॉपर ट्रेनिंग, सो प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम सीट है, ये तो तुमको पता भी है। अभी मेरे को लग रहा है कि भाई इसको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारे लिए अच्छा रहे, ठीक है। पेज व्यू में इसको सिंगल पेज में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ जैसे कि तुमको देखने में आसानी हो, ओके। अभी देखो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें क्या क्या बोला गया है कि U21 के लिए उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ एटलीस्ट 100 मार्क्स ईच 10+2 लेवल एंड 60% ओवरऑल इन फिजिक्स। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको 12 में ये सारे सब्जेक्ट देना होगा, 60% ओवरऑल मतलब लेना ही है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मस्ट हैव पास्ड ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली, अलग से पास करना भी पड़ेगा, नहीं तो एक में फेल हो गया तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के दौरान तुमको बाद में भी मतलब रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी देखो कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे जो U21 के लिए मैंने बता दिया था कि कितना डिपार्टमेंट, देखो CN, AEEN और इलेक्ट्रॉनिक ECE है, CSC भी है, उसके साथ साथ MEN मैकेनिकल है, और BCA ये भी है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लाइक तुम्हारे लिए क्या क्या है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम प्रोग्राम कोड से ताल्लुक रखो कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेटरल एंट्री के लिए क्या है, U22 लेटरल एंट्री के लिए एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव और अलाइड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स। तुमको भी एग्रीगेट मतलब हर को मिलाकर तुमको एवरेज तुमको 60% मिलना ही चाहिए, ठीक है। U11 जो फिजिक्स के लिए है, इसमें क्या है देखो, applicant must have studied physics, chemistry, mathematics having at least 100 marks in total each final examination of the 10+2 exam secured, I mean class 10 में भी होना चाहिए और 12 में भी होना चाहिए, ठीक है, जरूरी है। at least 60% in physics, 60% aggregate all over in 12, ठीक है। तो I mean 10 में तुमको मतलब थोड़ा बहुत कम मिला तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्लास 12 में तुमको 60% लाना ही होगा अलग अलग करके। केमिस्ट्री में भी देखो सेम है, एकदम सेम, मतलब कोई अलग नहीं है, एकदम सेम 100% सेम है। इसको मैं अलग कर लेता हूँ। अभी देखो मैथमेटिक्स के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए ये अलग थोड़ा सा होगा। एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैविंग एटलीस्ट 100 मार्क्स इन टोटल इन ईच फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिक्योर्ड 60% मार्क्स अलग से मतलब लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब जो भी रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा तब भी तुम दे सकते हो, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तुमको ये तीनों में एक रहना होगा, इसमें अलग, तब तुमको एडमिशन मिलेगा, तुम एलिजिबल होगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए भी बहुत सारे जॉब रहता है, ठीक है। अभी देखो जूलॉजी, बोटानी, ये सब के लिए क्या है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कंपलसरी एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, I mean इसमें हैविंग एटलीस्ट 100 मार्क्स, मतलब इसमें एक भी कर लोगे तभी चाहिए, और 60% जो एग्रीगेट होता है वही मतलब तुमको लाना पड़ेगा। बीएससी नर्सिंग, ये जो सबसे बढ़िया, जो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया एक डिपार्टमेंट है, तुमको लेना ही है, तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा ये अच्छी तरह से देख लो। मैं इसको रेड कलर से मतलब मार्क करता हूँ जिससे कि तुमको अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो ये U31 है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्टडीड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश हैविंग at least 100 marks in total in each subject individually passed in both theory, okay। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको 100 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, और 10+2 एग्जाम में तुमको एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा कि 45% एग्रीगेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग करके, मतलब तुमको 45% लाके आना ही पड़ेगा। ये है क्राइटेरिया, उससे ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। मतलब इसमें देखो कि कोई आर्ट्स स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये ब्लैंड की तरफ हो गया।
नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जीएनएम और एएनएम कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जस्ट वेट करो। देखो यहाँ पे U01 जो अरबिक मतलब इसके लिए है 50% एग्रीगेट और 50% ऐसे ही है। उसके साथ साथ तो अलग जो है मतलब सभी में देखो अच्छी तरह से तुम देख लेना, मैं उसको मतलब थोड़ा बहुत रोक के दिखा देता हूँ कि तुमको देखना पड़ेगा, पॉज करके भी तुमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो जियोग्राफी है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए मतलब इनको पढ़ के बोलना पड़ेगा, ये तो अलग ही है सब। देखो जियोग्राफी के लिए क्या है, जो should have completed HS in any stream from board science like ऐसा कुछ। However, a student having studied and passed arts, commerce, science stream at HS level will earn BA honors in geography। मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस मतलब सब लोग BA ऑनर्स ले सकते हो, उसमें भी those who studied and passed science stream will earn BSc honors। मतलब जो लोग साइंस स्ट्रीम से है उनके लिए मतलब A मिलेगा, ठीक है। Must study one general subject like for science faculty and another from any faculty as decided to the university authority, ठीक है। मतलब जो लोग मतलब चाहते हो कि मेरे को ऑनर्स में जो ऑनर्स होता है ना बीएससी ऑनर्स और बीए ऑनर्स, तो इसमें बीएससी ऑनर्स सबको नहीं मिलता है, उसमें सीट भी मतलब बहुत सारे कारण रहता है कि तुमको बाद में पता चलेगा कि सब कुछ नहीं मिलेगा, कि तुमको बीएससी टैग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हर टाइम नहीं होगा, ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा तब पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या है कि 10+2 में 100 मार्क्स है, सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और 60% इन एग्रीगेट ला के आना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो ये पहले नहीं था, मतलब ये भी ऐड हुआ है इकोनॉमिक सब्जेक्ट। और देखो जो इस्लामिक थियोलॉजी है तो इसमें 45% ला के आना पड़ेगा फाजिल में, जो क्लास 12 एग्जाम है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ 45 मार्क्स इन इस्लामिक स्टडीज इन फाजिल एग्जामिनेशन और फास्ट जो भी मतलब स्ट्रीम से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंग्लिश जो बीबीए और एमबीए है उसके लिए, ठीक है। 55 मतलब 50% नंबर लेके आना पड़ेगा। और सभी ये जो है एक ही है, मतलब अलग ही भाई, इसमें सब में क्या है 45% मार्क्स चाहिए, देखो लो कि यहाँ पे सब में 45% मार्क्स चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जियोग्राफी के लिए तो मतलब पहले ही बोल दिया मैंने, सेम ही है। और जो एजुकेशन है इसमें क्या क्या है, देखो 50% मार्क्स इन बीए ऑनर्स मेजर इन एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट और बीएड है 50% मार्क्स मतलब तुमको चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो पीजी के लिए है उसमें भी सेम ही रहता है, उससे ज्यादा कुछ अलग नहीं रहता, ठीक है। ये इसके लिए 45% मार्क्स है जो इस्लामिक स्टडीज के लिए, और अलग में देखो तो 50% तुमको चाहिए होगा। और यूजी के लिए तुमको 60% लेके आना पड़ेगा, ठीक है। पहले बता दिया मैंने कि 60% इन एग्रीगेट लेके आना पड़ेगा तुमको पीजी के लिए। 60% देख रहे हो, सब में 60% है, 60% है मतलब 6.5 सीजीपीए भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है। और देखो एमसीए के लिए क्या है, पास्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बीसीए बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ओके। उसके साथ देखो एंड इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री और पास्ट बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। तुमको 12 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, नहीं तो तुम नहीं ले पाओगे एमसीए के लिए, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना पड़ेगा। एलएलबी के लिए देखो 3 ईयर एलएलबी और इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए 45% मार्क्स तुमको चाहिए होगा, ठीक है। 45% मार्क्स तुमको चाहिए होगा, सॉरी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया भाई। 45% मार्क्स तुमको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, समझ लिया। चलो इसको चेंज कर लिया। और इधर देखो बीएड के लिए कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स इन यूजी पीजी प्रोग्राम फ्रॉम जनरल स्ट्रीम्स और मिनिमम 55% मार्क्स इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। 55% मार्क्स तुमको लेके आना ही पड़ेगा। 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, ठीक है। बीएड देखो एक मतलब खत्म होने वाला है और बहुत मतलब पूरी तरह से बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया मेरे को पता है, फिर भी क्या कर सकते हो, लॉन्ग तो होगा ही होगा क्योंकि ये अच्छा वीडियो तो होगा ही होगा। लिस्ट ऑफ मेथड सब्जेक्ट फॉर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट में लैंग्वेज में तुम दे सकते हो ऐसा कुछ करके 2 ईयर बीएड प्रोग्राम। लिस्ट ऑफ मेथड सब्जेक्ट फॉर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, मतलब बीएड के लिए कौन कौन सब्जेक्ट मतलब एक्चुअली है, लैंग्वेज नहीं, कौन कौन है। अरबिक में कर सकते हो, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक थियोलॉजी, हिस्ट्री। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि बीएड के लिए मतलब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मतलब यही सब्जेक्ट से अप्लाई किया जा सकता है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो उसके साथ देखो कि 200 मार्क्स फिजिकल साइंस एज मेथड सब्जेक्ट स्टडीड इन फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट एटलीस्ट 200 मार्क्स, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में। और ये बीएड के लिए मतलब एक्चुअली है। तो यहाँ पे देखो कि इनटेक कैपेसिटी और डेप्यूटेड कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हाई मदरसा और एसआर मदरसा, सीनियर मदरसा ऑफ वेस्ट बंगाल अदर यूनिवर्सिटी एज पर टेबल नंबर 19, ठीक है। उसको फॉलो कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या है। और यहाँ पे देखो रूल ऑफ कैलकुलेशन मेरिट लिस्ट और बीएड के लिए क्या क्या है, मतलब
जब आएगा तब बताऊंगा मैं कि क्या क्या करना पड़ेगा, उसका अभी छोड़ो, अभी उतना ज्यादा टेंशन की कोई फायदा नहीं, ठीक है। बिंदास मेरे को देखो अच्छी तरह से और बिंदास रहो, ओके। एज लिमिट क्या होना पड़ेगा, देखो 3 ईयर बी ऑनर्स इस्लामिक थियोलॉजी के लिए तुमको 25 ईयर, ठीक है, 22 मतलब से ज्यादा नहीं होगा। और 4 ईयर बीएससी नर्सिंग की 27 से 27 ईयर्स मतलब होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट 17 ईयर से 17 ईयर्स एज ऑन 30 दिसंबर 2022 विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, मतलब 17 साल होगा तब भी तुम मतलब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग के लिए वो बीएड प्रोग्राम 30 ईयर्स, एमए 32, 27 एमटेक इसके लिए है, ठीक है। और नो अपर एज लिमिट फॉर एलएलएम, मतलब लॉ के लिए कोई अपर एज नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दिया। और ये देखो कि थ्रू द अपर एज लिमिट इज मेंशन्ड अबव, all the applicants applying the undergraduate and postgraduate program who have passed the qualifying examination before 2020 are not eligible to take admission in the year 2022, मतलब 2 साल पुराना हो गया तब तुमको नहीं लेगा एलएलएम के लिए, सबके लिए नहीं, जस्ट एलएलएम के लिए वो मतलब अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो लोग मतलब 2 साल 3 साल तुमने पढ़ाई नहीं की, मतलब कुछ काम कर रहे थे, तो उसके लिए तुम पढ़ाई करना भी चाहते हो तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम दे सकते हो और तुम अप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इंटरनल कैंडिडेट ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मतलब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स इसको अभी नहीं देखेंगे। 2 ईयर बिजनेस लॉ, आई मीन कौन कौन बोर्ड से आता है, लाइक ऐसा कुछ करके यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल भी स्टूडेंट है इधर। तो देखो ये जो है पैटर्न ऑफ एयूटी एग्जामिनेशन, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा रोल आई मीन प्ले करता है, तो इसको अच्छी तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन पेपर ऑफ यूएटी विल बी 100 मार्क्स एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में तुमको 100 मार्क्स की तुमको आई मीन परीक्षा देना पड़ेगा, जैसे कि तुमको बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाए, ठीक है। तो मतलब वो चाहो कि भाई सिलेक्शन हो जाए तब तो सही है ना, राइट। क्वेश्चन पेपर क्या होगा कि 20% जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश क्या होगा कि अलग से क्या होगा कि जनरल इंग्लिश भी आएगा, जनरल इंग्लिश भी आएगा, इस्लामिक हिस्टोरी और कल्चर 80% फ्रॉम रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब देखो 20% अलग से आता है और 80% सिलेबस से आता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स में अलग रहता है थोड़ा सा, एमए बंगाली इंग्लिश अरबिक, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें थोड़ा बहुत अलग रहता है कि इसमें बड़ा क्वेश्चन भी तुमको लिखना पड़ता है, ठीक है। और बी ऑनर्स इसमें देखो कि 80% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड 64 मार्क्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, 20% क्वेश्चन क्या रहते हैं अलग से 16 मार्क्स करके है, और डिस्क्रिप्टिव भी तुमको थोड़ा बहुत मतलब लिखना पड़ता है, 16 मार्क्स तुमको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ देखो कि और तुमको ब्लैक ब्लू पेन लेके आना पड़ेगा, आई मीन तुमको ओएमआर शीट फिलअप करना पड़ता है ऐसा कुछ करके, ये तो ओएमआर शीट फिलअप है, ठीक है। क्वेश्चन आई मीन कंप्यूटर पर नहीं होता है, ओएमआर शीट होता है। क्वेश्चन पेपर विल बी इन बंगाली और इंग्लिश, बंगाली और इंग्लिश में रहेगा। क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी अलाउड टू टेक आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, मतलब क्वेश्चन पेपर तुम लेके नहीं आ सकते हो, और ये तो पहले नहीं होता लेकिन अभी ऐसा ही होता है कि भाई नहीं लेकर आ सकते हो। पार्ट 1 में क्या रहेगा 80% फॉलो द नेक्स्ट टेबल डिटेल सिलेबस, और 20% देखो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इस्लामिक हिस्टोरी, उसके साथ साथ कल्चर एंड रेशियो, आई मीन जो है सिलेबस में अभी तुम देख सकते हो कि सिलेबस में तुमको अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। ये सबसे बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिलेबस क्या है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये है एक्चुअली सिलेबस, मतलब सिलेबस बोल के बोला है कि सिलेबस फॉर द कोर सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए सिलेबस क्या है उसको अच्छी तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो ऑल बीटेक बीसीए विल बी कंप्राइज्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज पर सिलेबस क्लास 10 आई मीन 11 और 12 का जो सिलेबस है, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम लोग को मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा 11-12 का भी मतलब सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन समझाऊंगा कि भाई कौन कौन पार्ट से क्वेश्चन आता है तो उसको देख लेना एक बार, और उसके साथ साथ मैं मैथमेटिक्स भी तुमको गाइड कर सकता हूँ तो वो करूंगा। लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर बीटेक प्रोग्राम के लिए भी देखो क्या क्या है कि तुमको मैथमेटिक्स आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, और ये जो मतलब उसके साथ साथ मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बेसिक, मतलब तुम लोग जो पढ़ाई करके आए हो ना उससे से ही क्वेश्चन आता है भाई, उसके लिए तुमको थोड़ा बहुत तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन लेना है भाई, बाद में जाके प्लेसमेंट भी होगा तो अब तो थोड़ा बहुत तो तुमको तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो कि इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए क्या क्या है, ओनली बेसिक मैथमेटिक्स है, मतलब जो जॉब के लिए करते हो, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग भी है,
कमर्शियल अरिथमेटिक एंड एलिमेंट्री नॉलेज इन कंसर्न एरिया। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो रीजनिंग है और बेसिक मैथ है ये भी थोड़ा सा मैं कराऊंगा तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हारे पास मतलब तुम सबसे थोड़ा बहुत पैसा मिला तब मैं इसको कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उतना ज्यादा टाइम कैसे मिलेगा मेरे को। थोड़ा बहुत पैसा रहेगा तो मेरा हाथ खर्चा भी चल जाएगा, तब मैं इसको कर सकता हूँ तुम्हारे लिए अलग से गूगल मीट, नहीं तो यूट्यूब में वीडियो बना के अलग से तुम लोग को दे सकते हो ऐसे कुछ करके, ठीक है। और यूजी 3 ईयर्स प्रोग्राम के लिए देखो, एक्सेप्ट ये जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस क्या रहेगा, एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 10, 11 और 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बोर्ड से ही आएगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है। नर्सिंग प्रोग्राम विल कंप्राइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एज पर सिलेबस ऑफ जम्पर्स एंड वेस्ट बंगाल। मतलब जो जम्पर में सिलेबस रहता है, ठीक है, उसकी जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस करके नर्सिंग का भी सब्जेक्ट आता है, जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। मतलब इसमें तुम लोग को डाउट हो रहा है कि भाई दादा क्या होगा जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, तो उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, तो टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बाद में वीडियो आएगा उसमें मैं तुमको दिखाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन रहता है। और देखो 3 ईयर बीए इस्लामिक थियोलॉजी, मतलब इसमें ये जो है पार्ट स्टैटिक्स के लिए सिलेबस 11-12 है, और 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एक्सक्लूडिंग एमजीएमसी विल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट। मतलब देखो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या क्या होता है कि तुमको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, फंडामेंटल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ता है, पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये भी तुमको स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। एमसीए के लिए देखो तुमको क्या करना पड़ता है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी है, एप्टीट्यूड डेटा जो इंटरप्रिटेशन डीआई बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे कुछ एमसीए तुमको पढ़ाई करना पड़ता है। एलएलएम के लिए देखो अकॉर्डिंग टू द एलएलबी एग्जाम, मैंने बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुका हूँ 2022 के लिए, तो उसको देख लेना, बहुत सारे तुमको नॉलेज मिल जाएगा एलएलएम के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए भी। बीएड के लिए क्या रहता है देखो, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सब कुछ रहता है, ठीक है। जनरल नॉलेज बेसिक क्या क्या रहता है देखो, सिलेबस फॉर द जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज, वोकैबुलरीज, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के लिए ऐसा रहता है 12 को बेसिस। दिस विल हिस्ट्री, मतलब मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया थोड़ा सा पढ़ना, मतलब लूसेंट से पढ़ लोगे तब हो जाएगा तुम्हारा एक पार्ट, और एक सब्जेक्ट बेसिस है। और रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड यूट्यूब से कवर कर लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और हो सके तो जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तब तो सही है कि तुम एक बुक ले सकते हो, जो तुम्हारा नाम है एक्चुअली मेरे को अभी जितना याद आ रहा है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश चैलेंज, लाइक मेरे को याद नहीं आ रहा है तो इतना ही, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर विल बी 12 बेसिस लेवल, और अरबिक भी 12 बेसिस ही आता है, तो थोड़ा बहुत वो यूट्यूब से नहीं तो पढ़ लेना, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। सिग्नेचर कैसे कैसे करना पड़ता है, बाकी जो प्रोसेस है क्या क्या करना पड़ता है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैं तुमको दिखाऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या करोगे बाद में जाके, तो टेंशन मत लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तुम्हारा एडमिशन पक्का हो जाएगा, तब तुम यहाँ का स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो भाई, क्या क्या करना पड़ेगा मैं बाद में तुमको अच्छी तरह से समझाऊंगा, दिखाऊंगा भी, तो टेंशन मत लो, ठीक है। 80% 20% प्रिंसिपल जो पीजी कैंडिडेट है उनके लिए अप्लाई होता है, अभी इस साल क्या होगा वो नहीं बोल सकते। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट फॉर फ्रॉम WBJEE फॉर बीटेक ओनली, उनके लिए भी अलग से सीट रिजर्व रहता है, और जीलेट के लिए भी अलग से सीट रहता है फॉर डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। और अलग के लिए क्या है कि 80% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर इंटरनल कैंडिडेट और 20% सीट्स फॉर रिजर्व फॉर द एक्सटर्नल कैंडिडेट, ऐसा रहता है पीजी के लिए। यूजी के लिए तो कुछ ऐसा नहीं रहता, ठीक है। और डिविजन ऑफ सीट्स आर 25% और साइंस इंजीनियरिंग, 25% फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा रहता है एमए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। तो मेरिट सिलेक्शन कैसे होता है वो अलग बात है भाई, तुमको नहीं देखना पड़ेगा। या भी देखो कहाँ एग्जाम होता है, कोलकाता में होता है, तुमको मिला कोलकाता तो कोलकाता में आ जाना, तो बहुत सारा मजा आएगा, और मेन कैंपस घूम के जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम होता है, मैं तो मुर्शिदाबाद पे दिया था और मेरा लकीली रैंक ऑन भी हुआ था। और पेमेंट देखो 400 रुपया मेल के लिए, फीमेल के लिए 300 रुपया पे करना पड़ता है, ठीक है। और मैं कुछ बताऊंगा कि देखो तुम हमारा जो पार्ट है, मतलब मैंने तो सब कुछ बता दिया, बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो गया मेरे को पता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता भाई, कुछ कर मतलब किया जाता तो मैं करता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। देखो अभी जो बात है इंस्टाग्राम मैंने बता दिया कि इसमें कर सकते हो, और तुम चाहो तो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मेरे को जो PDF है तो उसमें तुम इसमें मेरा जो ईमेल में भी दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, अमीर सोहेल ओके 3021@gmail.com, इसमें तुम चाहो तो मेरे को ईमेल कर सकते हो, जैसे कि तुमको मतलब चाहिए तो मैं तुमको भेज दूंगा, ओके। तो टेंशन मत लो भाई,
इसमें ईमेल कर सकते हो तुम मेरे को, amirsohel3021@gmail.com, इसमें तुम मेरे को ईमेल कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हारा PDF में तुमको भेज सकता हूँ, और हो सके तो मैं इसके लिए तुम मेरे को कुछ पैसा दे सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा भी मतलब गुजारा हो जाएगा। तुम चाहो तो, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, तो मतलब PDF मिलने के बाद तुम जो चाहो मन से दे सकते हो, इतना ही, ठीक है। और जब इससे ज़्यादा कुछ मतलब बड़ा करने की कोशिश करेंगे तुमसे, तो हेल्प तो मांगेगा ही, मतलब मांगना ही पड़ेगा मेरे को, तो मैं मांगूंगा। और मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो जितना हो पाया मैं कोशिश किया कि तुमको अच्छी तरह समझाने की। और आगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आ रहा है, तो जस्ट वेट करो, इंशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ, और इंशाल्लाह गारंटी तुम लेके रहोगे, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, गारंटी। जस्ट वेट करो एंड स्टे विद अस एंड कनेक्टेड विद अस। बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो, और इस वीडियो को लंबी से देख लेना, मतलब जल्दी जल्दी देख लेना, जैसे कि तुमको समझ में आ जाएगा। और पता है मेरे को 30 मिनट्स पे भी ज़्यादा मतलब हो जाएगा वीडियो, कुछ नहीं कर सकता, होगा ही होगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल, बाय, टाटा, टेक केयर।